एक पेड़ की दुख भरी कहानी। ट्री स्टोरी इन हिंदी। मार्च का महीना था। एक सुबह अमन अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे। ऐसा सुंदर सुहानी नजारा देखकर अमन बोल पड़ा, वाह वाह, पेड़ है धरती की शान, इनसे ही मेरा जीवन और जहान। अमन की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे? कहानी का नाम सुनते ही अमन बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ हाँ, आप क्या हमें कहानी सुना सकते हैं, लेकिन ये बताया आखिर ये कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? जब भी कहने की बात आती है, बच्चे सभी कामों को भुलाकर कहानी सुनाने के लिए अपना समय निकल ही लेते हैं। अमन के साथ भी ऐसा ही हुआ। अमन खुशी खुशी से कहानी सुनने को तैयार हो गया। फिर वह पेड़ अमन सहमति लेकर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं, तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। जानते हो, हमें ऐसा रूप प्राप्त करने में बहुत समय लगा है। प्रारंभ में तो हम केवल नन्हे बीज थे, फिर इस बाग के माली ने हमें मिट्टी में गाड़ दिया। वहाँ अंधकार में पड़े पड़े हम उब गए थे, फिर हमारे ऊपर वर्षा का पानी गिरा। पानी पाकर हमारी नींद टूट गई और प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श पाकर हम कुछ शीतल हुए और छोटे छोटे अंकुरों के रूप में बाहर झांकने लगे। जब हम भूमि के अंदर थे, तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत इच्छा थी। अब वह इच्छा पूरी होने लगी थी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बने। धूप, वर्षा, सर्दी झेलते हुए हम बहुत धीरे धीरे बढ़ते रहे और कई सालों के बाद आज हम विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते रहते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। हम इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन लोग पैसों के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके कुछ रुपए तो जरूर कमाए जा सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य की जो हानि होगी, उसकी भरपाई संसार के किसी भी धन से भी नहीं हो पाएगी। लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा करने में हम अपने तन को भी कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों और अपने मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी भी कम न होने देंगे, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो पूरे संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध भोजन, जल और हवा के लिए भी तरस जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।